हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में हाउ टू यूज़ फॉर लूप। फॉर लूप popularly used many times in Python programming। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि लूप, हाउ टू यूज़ लूप, वाई टू यूज़ लूप, वाइल लूप, डू वाइल, और अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉर लूप। पाइथन में फॉर लूप को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आज इसको हम लोग सीखते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो फॉर लूप इन पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप हम लोग रेंज फंक्शन के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज रेंज फंक्शन इन पाइथन। इसका सिंटेक्स क्या है? तो सबसे पहले रेंज लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर एक स्टार्टिंग वैल्यू, कॉमा, और दूसरा एंडिंग वैल्यू। कहीं कहीं पे आपको लोअर लिमिट, कॉमा, अपर लिमिट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आसान तरीके से आप ये समझ सकते हैं, रेंज, पैरेंथेसिस, स्टार्टिंग वैल्यू, कॉमा और एंडिंग वैल्यू, दैट इज अपर लिमिट। ये फंक्शन करता क्या है? ये फंक्शन लिस्ट ऑफ वैल्यूज को जनरेट करता है। रेंज फंक्शन जब हम लोग यूज करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कैसे? तो इसका स्टार्टिंग वैल्यू जो होगा वो हमारा इनिशियल वैल्यू होगा। जो हमने स्टार्टिंग वैल्यू दिया है वहाँ से स्टार्ट करेगा, और जो लास्ट वैल्यू है यानी कि एंडिंग वैल्यू है तो लेस देन एंडिंग वैल्यू, लेस देन एंडिंग वैल्यू। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट -1। लोअर लिमिट से स्टार्ट करेगा, जो आपका स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, वहाँ से स्टार्ट करेगा, और एंडिंग वैल्यू से एक कम, लेस देन एंडिंग वैल्यू कह सकते हो, वहाँ तक ये प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा या प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रेंज फंक्शन से हम 10 पास करते हैं, रेंज फंक्शन से हम केवल 10 पास करते हैं, तो ये क्या करेगा? तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से अगर आप 0,5 लिखते हो तो इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 है, फाइनल वैल्यू क्या है? 5 है। यानी कि 0 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन फाइनल वैल्यू से एक कम, लेस देन 5। तो लेस देन 5 मीन्स 4, लेस देन 5 मीन्स क्या? 4 होगा। सो ये रेंज फंक्शन इस तरह से लिस्ट ऑफ वैल्यू को जनरेट करेगा। समझ में आ गया कि जो आप स्टार्टिंग वैल्यू दिया, जो आपने एंडिंग वैल्यू दिया, तो स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट करेगा और एंडिंग वैल्यू लेस देन एंडिंग वैल्यू को इन बिटवीन जितने भी वैल्यूज आएंगे उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आपने केवल एक सिंगल आर्गुमेंट पास किया है, सिंगल वैल्यू पास किया है, तो 0 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 10 यानी कि 9 तक जाएगा।
ये तो हो गया रेंज फंक्शन का एक फॉर्म। रेंज फंक्शन को का एक और फॉर्म है, दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेंज फंक्शन से इनिशियल वैल्यू को पास करते हैं और फिर एंडिंग वैल्यू को पास करते हैं और फिर स्टेप वैल्यू को पास करते हैं। यानी कि लोअर लिमिट पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट, कॉमा अपर लिमिट, कॉमा स्टेप वैल्यू। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि लोअर लिमिट मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू, जो आपने पहले वाले एग्जाम्पल में सीखा है, और कॉमा के बाद अपर लिमिट यानी कि एंडिंग वैल्यू। और ये जो स्टेप वैल्यू है दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, वो स्टेप वैल्यू का होगा। या आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हो कि इनिशियल वैल्यू प्लस स्टेप वैल्यू दैट इज नेक्स्ट वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू 0 है और स्टेप वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू 1 होगा। अगर इनिशियल वैल्यू 1 है और स्टेप वैल्यू 3 है तो नेक्स्ट वैल्यू 4 होगा। इस तरह से, जैसे आप एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज 2,10, 2,10, 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वह स्टार्टिंग वैल्यू है, 10 क्या है, एंडिंग वैल्यू है, और अगर कॉमा 3 इसका मतलब कि स्टेप वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया 2 + 3 दैट इज 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 5 + 3 दैट इज 8, और 8 + 3 दैट इज 11। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू जो एंडिंग वैल्यू 10 है उससे लेस वैल्यू चाहिए, अपर लिमिट से लेस। तो अपर लिमिट से लेस तो 9 होगा, तो ये 3 का स्टेप वैल्यू है, तो दैट मीन्स ये 8 पर जाके एंड कर जाएगा। यानी कि ये प्रिंट करेगा 2, फिर 5 और फिर 8। ये 3 वैल्यू का लिस्ट बनेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, रेंज 9, 3, -1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनिशियल वैल्यू 9 है और आपका एंडिंग वैल्यू 3 है, 9 से लेके 3, और स्टेप वैल्यू क्या है -1। दैट मीन्स 9 से स्टार्ट होगा और 1 माइनस होते जाएगा। तो 9 पहला वैल्यू क्या होगा 9 होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 8 होगा, फिर 8 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 7 होगा, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। चूँकि 4 के बाद नहीं प्रिंट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो इसका अपर लिमिट है, जो एंडिंग वैल्यू है उससे कम, यानी कि 4 तक ये जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, रेंज 10, 1, -2। यहाँ पर क्या है, जो इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है वह 10 है और एंडिंग वैल्यू क्या है 1 है, और स्टेप वैल्यू क्या है -2 है। तो पहला प्रिंट होगा 10, फिर होगा 8, फिर होगा 6, फिर 4, फिर 2। तो ये हमने कोशिश किया कि आपको पहले फॉर लूप से पहले रेंज फंक्शन को समझा दें। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है। रेंज फंक्शन के 2 फॉर्म को मैंने 2 तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक सिंपल तरीका है कि आप स्टार्टिंग वैल्यू कॉमा और एंडिंग वैल्यू दे दीजिए। जो वैल्यू प्रिंट होगा वो स्टार्टिंग वैल्यू से शुरू होगा और एंडिंग वैल्यू से एक कम प्रिंट होगा। लेकिन
दूसरा जो इसका फॉर्म है रेंज फंक्शन का, दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें बस स्टार्टिंग वैल्यू कॉमा एंडिंग वैल्यू कॉमा स्टेप वैल्यू, स्टार्टिंग से शुरू होगा और स्टेप वैल्यू से इंक्रीमेंट करते चला जाएगा। तो इस तरह से आप रेंज फंक्शन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया है कि रेंज फंक्शन को अच्छी तरीके से समझा दूँ। नेक्स्ट हम लोग फॉर लूप को देखेंगे कि पाइथन में फॉर लूप का क्या सिंटेक्स है। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन में फॉर लूप का क्या सिंटेक्स है। तो सबसे पहले फॉर लिखते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे, फिर इन लिखेंगे, आई एन इन, और फिर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या, लिस्ट है जो अभी हमने जनरेट किया है। उसके बाद कॉलन और फिर नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट। ये इस सिंटेक्स को फॉर लूप के लिए हम फॉलो करेंगे। अब ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, तो यहाँ पर एक लूप वेरिएबल var नाम का है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ पर var दिया है। ये क्या करेगा, इसके पास स्टार्टिंग वैल्यू क्या होंगे, इसके पास इनिशियल वैल्यू क्या होगा। तो जो लिस्ट जनरेट होगा रेंज फंक्शन से, उसका पहला वैल्यू इस वेरिएबल के पास असाइन हो जाएगा। फिर ये बॉडी ऑफ द लूप में जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर लिस्ट का नेक्स्ट वैल्यू फिर इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगेन बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट लिस्ट का तीसरा वैल्यू असाइन हो जाएगा, तीसरा वैल्यू असाइन हो जाएगा। फिर ये उसको बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोसेस, ये जो बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन है, टास्क को परफॉर्म करना है, ये तब तक चलेगा जब तक जो आपका लिस्ट जनरेट हुआ है उसका लास्ट एलिमेंट ना एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसको सपोज कीजिए कि हमें 1 से 10 प्रिंट करने हैं, तो हमने फॉर लूप यूज किया है। फॉर में फॉर लिखा, फिर आई लिखा, फॉर लिख के फिर आई लिखा, आई एक वेरिएबल है। उसके बाद इन लिखा, उसके बाद रेंज पैरेंथेसिस 1,11 पैरेंथेसिस क्लोज कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट आई। ये क्या करेगा, ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो चूंकि स्टार्टिंग वैल्यू आपने 1 दिया है, एंडिंग वैल्यू 11 दिया है, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा और अप टू 10 यानी कि लेस देन 11 प्रिंट कर देगा आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू ये 1 से लेके 10 तक का लिस्ट जनरेट किया और आई को पहला लिस्ट का पहला वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर दूसरा वैल्यू 2, फिर तीसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आई को वैल्यू मिलते जाएगा। और फिर प्रिंट स्टेटमेंट से हम आई के डिफरेंट वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करते चले जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि जो हमने नंबर्स को प्रिंट किया 1 to 10, अब इस नंबर्स को हम ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सम नाम का वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज पैरेंथेसिस 1,11 पैरेंथेसिस क्लोज कॉलन सम असाइनमेंट ऑपरेटर सम प्लस आई प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट क्लोज कॉमा सम। अब ये जो स्मॉल कोड है ये क्या परफॉर्म करेगा, सम को मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फॉर लूप का सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा कि पहले फॉर लिखेंगे,
एक वेरिएबल का नाम देंगे, फिर इन लिखेंगे, फिर रेंज लिखेंगे, रेंज फंक्शन को अप्लाई करेंगे। और रेंज फंक्शन में हम लोग पहले सीख चुके हैं कि क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू देना है और एंडिंग वैल्यू देना है। ये रेंज फंक्शन में याद रखना है कि रेंज फंक्शन जो लिस्ट जनरेट करेगा, वैल्यूज़ का जो लिस्ट जनरेट करेगा, वो स्टार्टिंग वैल्यू से लेके लेस देन एंडिंग वैल्यू। तो यहाँ 11 है, दैट मीन्स कि 1 से लेके 10 तक। और ये जो लिस्ट है 1 से लेके 10 तक, आई को एक एक करके वो वैल्यू मिलेगा। पहला वैल्यू 1 है तो आई को 1 मिलेगा, दूसरा वैल्यू 2 है तो 2 मिलेगा, इस तरह से अप टू 10 तक। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम असाइनमेंट ऑपरेटर सम प्लस आई, तो 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। फिर नेक्स्ट टाइम सम इक्वल टू सम प्लस आई, यानी कि 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3। इस तरह से ये जनरेट करेगा। अब इसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, रन करके प्रोग्राम को देखते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने पहला और दोनों एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लिखा है। प्रिंट नेचुरल नंबर्स 1 to 10, 1 से 10 तक को प्रिंट करना है। उसके लिए हमने कोड लिखा है पाइथन में, फॉर लूप का यूज किया है बहुत ही आसान तरीका से। फॉर आई इन रेंज 1,11 पैरेंथेसिस क्लोज कॉलन प्रिंट आई, बस ये स्मॉल कोड है। ये स्मॉल कोड क्या करेगा, तो आप फिर से समझ लीजिए। फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन क्या करेगा, ये 1 से लेके 10 तक के वैल्यू का लिस्ट तैयार करेगा। इस लिस्ट के एक एक वैल्यू आई को मिलेगा। पहला वैल्यू मिला, प्रिंट किया, दूसरा वैल्यू मिला, प्रिंट किया, तीसरा वैल्यू मिला, प्रिंट किया। इस तरह से ये रिपीटेडली 1 to 10 सारे वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, प्रिंट करेगा। क्योंकि हम लोग लूप का मतलब समझते हैं, रिपीटेड टास्क इट विल परफॉर्म। लूप जो है रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल में आप देख लो, जिसमें हम 1 to 10 जो डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर्स को सम कर रहे हैं। तो सम करने के लिए फिर सम नाम का वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फॉर लिखा, आई एक वेरिएबल लिया, इन लिखा, फिर रेंज लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर 1,11 पैरेंथेसिस क्लोज कॉलन। इसमें रेंज फंक्शन फिर वही करेगा, उसी काम को करेगा, 1 to 10 वैल्यूज ऑफ लिस्ट प्रिपेयर कर देगा। सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम का वैल्यू 0 प्लस आई, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से सारे नंबर्स को ऐड कर देगा। फाइनली जब ये लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, तो हम उसको प्रिंट कर लेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स सम, यानी कि जो भी उसका वैल्यू आएगा उसको हम प्रिंट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट है। 1 to 10, यहाँ से 1 से लेकर 10 तक वैल्यू डिस्प्ले हो गया। फिर दूसरे प्रोग्राम में नेचुरल नंबर्स का सम 55। तो ये इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप क्या है? ए लूप स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटेन इनसाइड अनदर लूप। एक लूप के बॉडी के अंदर दूसरे लूप को हम लिखते हैं, ये कहलाता है नेस्टेड लूप। बस वेरी सिंपल, वन लूप इनसाइड द अनदर लूप, वन लूप इनसाइड द अनदर लूप, यही है नेस्टेड लूप। चलिए यहाँ पर फॉर लूप का नेस्टेड फॉर लूप देखते हैं हम लोग। नेस्टेड फॉर लूप का सिंटेक्स ऑलरेडी पता है, रेंज फंक्शन पता हो गया। तो हमने यहाँ पर फॉर आई एक वेरिएबल लिया है, इन रेंज 1,6 पैरेंथेसिस क्लोज कॉलन। ये जो रेंज फंक्शन है ये 1 to 5 जनरेट करेगा, 1 से लेके 5 तक के वैल्यू के लिस्ट को जनरेट करेगा। और आई को एक एक वैल्यू मिलेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। दूसरा इसका इनर फॉर लूप क्या है? फॉर जे
इन रेंज 1 कॉमा आई, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आई तक। अब फर्स्ट टाइम क्या है, आई का वैल्यू 1 है। अब इनर फॉर लूप में आया जे इन रेंज 1 से स्टार्ट करो और 1 तक जाओ, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, पहला आस्ट्रिक स्टार को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर लिया है आस्ट्रिक, उसको प्रिंट कर देगा। फिर आउटर फॉर लूप का क्या हो गया, वैल्यू आई का वैल्यू 2 होगा। फिर वो इनर फॉर लूप में आएगा। इनर फॉर लूप में जे इन रेंज 1 से लेके कॉमा आई का वैल्यू 2 हो गया, तो 1 से लेके 2। फिर आपका नेक्स्ट लाइन में जो हमारा नेक्स्ट प्रिंट लगा हुआ है, ये लाइन चेंज करेगा और ये 2 आस्ट्रिक प्रिंट होंगे। सेकेंड रो में 2 आस्ट्रिक प्रिंट होगा। फिर आई का वैल्यू कितना हो गया, 3। आई का वैल्यू 3। अब फिर इनर फॉर लूप में आया जे इन रेंज 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3। याद रखिए 1 कॉमा 3 का मतलब 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू बढ़ा, आई का वैल्यू 4 हो गया। फिर इनर फॉर लूप में आया जे इन रेंज 1 कॉमा आई का वैल्यू 4, यानी 1 से 4, 1 इज स्टार्टिंग और 4 इज एंडिंग, यानी कितना हो गया, 3। ये लिस्ट क्या तैयार करेगा, 3। तो प्रिंट स्टेटमेंट आस्ट्रिक, तो ये 3 आस्ट्रिक को प्रिंट कर देगा। फिर आई का वैल्यू बढ़ा, 4 हो गया। फिर इनर फॉर लूप में आया 1 कॉमा 4, यानी कि ये 3 तक हो गया। फिर वो बढ़ा 5 हो गया, 5 1 कॉमा 5, यानी कि ये सेकेंड फॉर लूप में 1 से लेके 5 यानी कि 4 तक जाएगा, यानी कि 4 आस्ट्रिक प्रिंट हो। फिर आई का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आप एक और एग्जांपल लीजिए। यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा 7 है। इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 6 तक का लिस्ट तैयार होगा, 1 2 3 4 5 6। इनर फॉर लूप है जे इन रेंज 1 कॉमा आई, 1 कॉमा आई मतलब 1, 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 1 यानी 1, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला वैल्यू क्या प्रिंट होगा, जे, प्रिंट जे 1 प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2, तो क्या प्रिंट करेगा, 1 2। फिर नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 3, तो ये क्या प्रिंट करेगा। इस तरह से ये सारे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये नेस्टेड फॉर लूप में आपको ये समझना पड़ेगा कि रेंज फंक्शन का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, एंडिंग वैल्यू क्या है, रेंज लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो जनरेट कर रहा है। जिस स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि रेंज फंक्शन में लिस्ट ऑफ वैल्यूज कितना जनरेट हो रहा है, 1,6 का मतलब है 1 से लेके 5 तक, 1,7 का मतलब है 1 से लेके 1 से लेके 6 तक जनरेट होगा। दूसरा फॉर लूप आएगा ये 1 कॉमा आई, 1 कॉमा आई का मतलब होता है कि आई का 1 से स्टार्ट करेगा, आई का जो वैल्यू है, आई का जो भी वैल्यू चेंज होके आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट जे, यहाँ पर जे का वैल्यू जो भी मिलेगा, जो रेंज फंक्शन बनाएगा लिस्ट, उसमें से जे को पहला वैल्यू जो मिलेगा वो प्रिंट करेगा।
चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप जब रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो आपके पास ये आएगा इस तरह से 1 आस्टिक 2 आस्टिक 3 आस्टिक और 4 आस्टिक। फिर इस तरह से 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये इस तरह से जनरेट हो जाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।